साहब खुद आते ने ए मुहम्मद ठग मुहम्मद ए मुहम्मद चोर ओ जिसदा दुनिया कलमा पढ़दी ओ मुहम्मद होर। सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आख़िर ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ़्तिनूनकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन फ़इज़ा रअयतुम इख़्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल अअज़म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफ़लातून दिफ़्ल बाशिर बयूनाने के मंदारम मसीहा रश्क मी यारद दरमाने के मंदारम खुदा दारम दिले बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा दारम नदारत हीच काफिर साज़ो सामाने के मंदारम। सल्लल्लाहु अला नूरिन गज़ूशुद नूर हा पैदा ज़मी अज़ हुब्बे ओ साकिन फलक दर इश्क़ ओ शैदा। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़कन फूल दंदान लबो जुल्फ़ रुख़े शाह के फ़िदाई हैं दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अव्वल हमद खुदावन ताई कादर मुतलक ओहा जिस दाऊद नबी दे हथ विच मोम की तासी लोहा कश्ती नूह नबी दी रखी विच तूफान कहर दे यूनुस पेट मछी दे अंदर रखिया नाल सबर दे नारों चा गुलजार बनाया कारण पाक खलीले दुम्बा कड बहिश्तों घलिया बदले इस्माईले। यूसुफ नू कड चाहों दिती मिस्र अंदर सुल्तानी मूसा नू गुफ्तूरों दसिया जलवा पाक नूरानी ईसा नू आसमाने खड़िया नाल एहसान प्यारा पाक मुहम्मद सरवर कीता विच इना सरदारा फिर दुरूद शुमारों बाहिर विच जमीन आसमाना हल्के विच उन्हांदे आया वांगण फैज़ नगीना। अव्वल आखिर खिलकों बेसों रूहों जिस्मों दीनों अव्वल आखिर खिलकों बेसों रूहों जिस्मों दीनों उस जिया कोई होर न होया अव्वल आखिर मैनू आदम मते सिवा उन्हांदे हेठ निशान उसे दे अगले पिछले आग सुनावण हम ते शान उसे दे। फिर दुरूद सलाम पुकारा आल असहाब तमामा ताबेदार उन्हांदे जेड़े अंदर कौला कामा फिर खुसूसन चौवां यारां चारे रोशन तारे फिर खुसूसन चौवां यारां चारे रोशन तारे तारे मेहर नबी दे चारे एक तो एक प्यारे मुस्नदुल फिरदौसे अंदर दैल मीने आंदा सरवर आलम शाह नबी आंदा ए हा हा फरमांदा शहर इलम दा मैं हाँ यारो अबू बकर बुनियादा उमर दीवार ते छत उस्मान ते दर है दर शादा सल्लल्लाहु अलैका या सुल्तान अरब दे खाक जनाब तेरी दी चुम्मन सै सुल्तान तलब दे। मैं भी एक मिस्कीन कमीना उम्मत विच कावां हर वल्लों बेकस वलेकिन तेरा नाम रखावां। नमाजी हजरात और तमाम गयूर सुन्नी मुसलमान पहली सदी के मुसलमान पहली सदी के मुसलमान जो नए मुसलमान नहीं 100 साल हुए मुसलमान नहीं हुए 200 साल नहीं हुए बल्कि पहली सदी के मुसलमान ऐसे मुसलमान यहाँ पे बैठे हैं जो फ़िरका नहीं जो जमात हैं
इनसे जुदा होने वाला फिरका बनता गया। जो इनसे जुदा हुआ वो क्या बना है? फिरका बना है। हम किसी से जुदा, इस वक्त दुनिया पर जितने फिरके मौजूद हैं वो सब पहले जमात हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपने नज़रियात तब्दील किए और फिरके बन गए। लेकिन मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सुनने इब्न माजा हदीस नंबर 3950, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा, फ़इज़ा रअय्तुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जब तुम इख्तिलाफ देखो तो फिर मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात के नज़रियात और अकायद को फॉलो करो, उनके पीछे चलो। मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात हर दौर में अहले सुन्नत व जमात रही, और आज अहले सुन्नत व जमात का ये अजीम इज्तिमा शहीद आज़म फ़ख्र शुहदा सय्यद शुहदा सय्यदना इमाम अर्श मकाम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, आपकी शहादत का तज़किरा सुनने के लिए, आपके फ़ज़ाइल सुनने के लिए यहाँ जमा है। 10 मुहर्रम हराम है, 1448 हिजरी है, और यही दिन था जुम्मतुल मुबारक का 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी, जब ये अजीम सानिया जिसे वाक़या करबला कहते हैं वो पेश आया। वाक़या करबला दो ख़ानदानों की जंग नहीं है, दो नज़रियों की जंग है, दो फिक्रों की जंग है। एक फिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की है, आपकी सुन्नतों को छोड़ने वाली, यानी यजीद पलीद वो शख्स है जिसने सबसे पहले नबी पाक की सुन्नत का इनकार किया। हुजूर की सुन्नतों को छोड़ने वाला, फासिक व फाजिर, नाफरमान, आपकी सुन्नतों को तर्क करने वाला, उसके दरबार में गाने बाजे बजते थे, नाचने वाली नाचतियाँ थी, कुत्तों की बातें होती थी, घोड़ों की अक़साम पर बातें होती थी। जबकि 60 हिजरी में जब सय्यदना अजीम सहाबी रसूल फ़ातिह इस्लाम शेर इस्लाम हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, उस वक्त उस दरबार के अंदर अहादीस बयान होती थी, ऊंची आवाज़ से ज़ुबान लगे, और इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने उनकी बैत की थी, इमाम हसन ने भी की थी और इमाम हुसैन ने भी उनकी बैत की थी। आपस में सुलह थी, मसला कोई था, और तमाम सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का एहतराम करते थे और इन शहजादों से बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। लिहाजा ये शहजादे भी उनका अदब एहतराम करते थे, उनके पास आते जाते थे, ताकि उनके साथ उनके भेजे गए लश्करों में जिहाद भी फरमाते रहे। फिर जब उनका विसाल हुआ, यजीद पलीद जब तख्त पर कब्जा उसने किया, बैठा, तो उसने हुजूर की सुन्नतों को मिटाना शुरू कर दिया। कुछ नादान, नालायक और कमफहम लोग ये समझते हैं कि शायद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त के तालिब थे या दुनिया के तालिब थे, हुकूमत चाहते थे, और कुछ यहाँ तक ये कह देते हैं कि ये दो शहजादों की जंग है, ये एक सियासी जंग है। ये सियासी जंग नहीं थी, ये हुकूमत की तलब की जंग नहीं थी, और ना ही इमाम हुसैन इसे जंग बनाना चाहते थे। 72 बंदे लेकर कोई बंदा जंग नहीं करता। इमाम अर्श मकाम सय्यदना व मौलाना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाह आवाल चाहते थे। ये वाक़या करबला का पस मंज़र है कि ना तो इमाम आली मकाम जंग चाहते थे, न हुकूमत चाहते थे, न तख्त चाहते थे, न दुनिया चाहते थे, बल्कि आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जहान के सरदार के लाडले नवासे थे, आपकी गोद में पले थे, आपने उनका नाम रखा, हुजूर ने उन्हें घुट्टी दी, हुजूर ने उनका अकीका किया, और हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे जनती। आपके यहाँ सुभान अल्लाह कहने का रिवाज नहीं है,
ये मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे। मौला अली ने तीनों बेटों की पैदाइश पर हर्ब नाम रखने की ख्वाहिश जाहिर की। इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह बेटा पैदा हुआ है। फरमाया नाम क्या रखा है? अर्ज की हर्ब रखा है, यानी जंग कर रहे हैं। फरमाया नहीं, ये तो हसन है। फिर इमाम हुसैन जब आपकी विलादत हुई तो वो लेके आए हज़रत मौला अली और अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। फरमाया नाम क्या रखा है? अर्ज़ की हर्ब रखा है। फरमाया नहीं, ये तो हुसैन है। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ, नाम उसका लेके आए, अर्ज़ किया नाम क्या रखा है? हुजूर ने फरमाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हर्ब रखा है। फरमाया नहीं, ये तो मुहसिन है। हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर, बड़े बेटे का नाम शब्बीर था, शब्बर था, छोटे का शब्बीर और तीसरे का मुशब्बर। शबीर, शब्बर और मुशब्बर, ये तीन नाम हैं। फरमाया ये हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे और मैंने इनको इस तरह रखा है, हसन और हुसैन और मोहसिन। ये इनसे पहले किसी के नाम नहीं हुए अरब में, पहली दफ़ा ये नाम अरब के अंदर रखे गए। इतने लाडले थे इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन को ये सआदत हासिल है कि आप परवरदा आगोश नबूवत हैं, यानी नबूवत की गोद में पलने वाले। ऐसी अजीम उनकी तरबियत थी, तो सुन्नत के मुहाफिज थे। लिहाजा यजीद के साथ उनका मसला सिर्फ नज़रियाती था। इस्लामी अमल करने वाले, इस्लाम की तालीमात पर अमल पर, आपने जब आपको पता चला कि यजीद ने आपकी बैत तलब की है तो आपने इरशाद फरमाया कि हम, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे बंदे की बैत कैसे कर सकता है? अगर हमने भी बैत कर ली तो फिर ये रिवाज पड़ जाएगा कि जिसे चाहे जो चाहे तख्त पर बैठ जाएगा और फिर क्या जाएंगे, मुसलमानों के इल्म व अमल में, अकीदों में फ़र्क आएगा। लिहाजा इमाम अली मकाम ने उसकी बैत नहीं की और फिर कूफियों ने आपको ख़त लिखे कि आप आइए और हम आपकी बैत करेंगे, हम आपके साथ मिलकर इस्लाह अहवाल करेंगे। तो आप उन खतूत की बिना पर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और फिर आपने अपने चचा साथ भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को पहले इस्लाह अहवाल के लिए भेजा, उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम अली मकाम तक खबर नहीं पहुंची और इमाम अली मकाम ने सफ़र जारी रखा। रास्ते में पता भी चल गया, लेकिन आपने फरमाया कि अब जो तकदीर थी वो हो चली। हुजूर ने तो पहले खबर इरशाद फरमाई थी। आपकी चची हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि हुजूर इस्लाम के जिस्म का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा, मुबारक गोश्त का काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। घबराया कि हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये ख्वाब देखा है। फरमाया ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा जिसे दूध पिलाएगी। फरमाती है मैंने हज़रत इमाम हुसैन को एक दिन उठाया हुआ था और हुजूर के मैंने गोद में डाल दिया, प्यार कर रही थी कि आप भी प्यार फरमाएं। तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं? तो फरमाया मुझे जिब्रील ने आके बताया है कि आपकी उम्मत इस आपके नवासे को शहीद कर दे, और उस मकाम का भी बताया और उस खाक का भी बताया। बाकायदा ये फरमाया कि वो खाक लेके आए हैं उस जिसे करबो बला कर। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में रिवायतों में आता है कि उन्होंने बाकायदा उस मकाम की तस्दीक की और एक एक मकाम बताया। तो ये मशहूर था कि इमाम अली मकाम शहीद होंगे। तो जब आपको करबला में रोक लिया गया, आपका मुहासरा कर लिया गया, यजीदी फौज ने आपको रोक लिया और आपसे बैत तलब की, तो आपने इनकार फरमाया और आपने फरमाया कि तुम जानते हो मुझे कि मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मैं इस तरह ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजा, दबाव डाला और फिर यकम मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक और फिर 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुकम्मल हर चीज़ बंद कर दी। और ये 10 मुहर्रम का दिन था जब सारे अहले बैत के
अजीम शेर शहजादे एक एक करके अल्लाह की मदद से में निसार होते गए। वो जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन पर जंग मुसल्लत की तो उन्होंने ऐसी बहादुरी से जंग लड़ी कि रहती दुनिया तक नाम रहे। एक एक शहजादे की जंग का वो आलम और बहादुरी का कि ये खानदान नबवी, मौला अली का खून और बहादुर खून, जो घबराया नहीं, जो बिका नहीं, जो झुका नहीं, सर कट गया लेकिन सर झुका नहीं। एक नजरिए की खातिर, वो नजरिया क्या है कि सुन्नत रसूल जिंदा रहे। सुन्नत को छोड़ने वाले, सुन्नत को तर्क करने वाला बंदा अगर वो तख्त पे बैठा रहा तो फिर मुसलमानों में बदअमनी फैलेगी। तो तमाम आपके साहबजादे, जिनमें 6 महीने के साहबजादे हजरत सैयदना अली अल असगर, जिन्हें अली असगर कहते हैं रदी अल्लाह अन्हु, हजरत सैयदना अली अल अकबर, सैयदना अब्बास बिन अली, सैयदना उस्मान बिन अली, 2 शहजादे हैं मौला अली के जो अलंबरदार थे करबला में। आपको एक का बताया जाता है, दूसरे का नहीं बताया जाता। एक का नाम था अब्बास, जिन्हें गाजी अब्बास कहते हैं, और दूसरे का इसम शरीफ है उस्मान। मौलाना हसन रजा खान बरेली फरमाते हैं, खाक पर अब्बास उस्मान अलंबरदार हैं। खाक पर अब्बास उस्मान अलंबरदार हैं, बेकसी अब कौन उठाएगा निशाने अहले बैत। ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम के अजीम शहजादे शेर, 2 अलंबरदार अब्बास उस्मान। अगर अब्बास बिन अली अली मौला अली के बेटे थे तो उस्मान बिन अली का क्या कसूर है कि उनको याद नहीं किया जाता। अबू बकर बिन अली का क्या कसूर है जो करबला के शहीदों में है। उमर बिन अली का क्या कसूर है कि जो करबला के शहीदों में है। मोहम्मद बिन अली का क्या कसूर है कि वो करबला के शहीदों में, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता। इस खास मकसद के तहत करबला के मैदान में शहीद होने वाले साहबजादों में, मौला अली के पाक साहबजादों में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं। और ये नाम हजरत इमाम हुसैन ने रखे। इससे पता चलता है इमाम हुसैन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान से मोहब्बत फरमाते थे, इसीलिए तो उनके अपने नाम रखते थे। एक कम वक्त कहता है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और कैमरे में बंदों को लड़का बुलाता है कि कैमरे में आ जाओ। मैंने कहा किसी दिन कैमरे से बाहर निकल तुझे बताएं। वो कहता है कि नाम मैं भी कहता हूं कि भाई अहले तशरीह की किताबों में लिखा हुआ है कि मौला अली के 3 साहबजादों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान थे, लेकिन वो कम वक्त ये कहता है कि हम मानते हैं कि लिखा हुआ है, रखा हुआ है। मौला अली के साहबजादे थे, लेकिन इसलिए नहीं रखा हुआ था कि मोहब्बत करते थे, बल्कि नाऊज़ बिल्लाह इसलिए रखा हुआ था कि वो इन नाम लेकर, ये नाम लेकर उन पर लानत करते थे कि भाई वैसे तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, अपने बेटों का नाम रख लिया तो फिर उनको बुरा भला कहते थे, तो फिर ये भड़ास। मैंने कहा वो मौला अली थे, वो शेर खुदा थे, फातेह खैबर थे। तुम्हारी तरह ये जो तुम्हें डर लगता है और तुम कांपते रहते हो, इस तरह नहीं थे। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो करबला में हुजूर के हज़रत इमाम अली मकाम के 3 साहबजादों का जिक्र भी, इमाम हुसैन ने सर भी दे दिया, अली अकबर भी दे दिया, अली असगर भी दे दिया, अबू बकर भी दे दिया, उमर भी दे दिया, उस्मान भी दे दिया, अब्बास भी दे दिया, मोहम्मद भी दे दिया। सारे साहबजादों को एक एक करके राह खुदा में कुर्बान करके एक बार भी गिला नहीं किया, बल्कि हर लाशा उठाने के बाद ज़बान पर एक ही कलमा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या रब, हुसैन तुझसे राजी है, तू हुसैन से राजी हो जा। बस ये मंजर समझ आ गया आपको? करबला 2 खानदानों की जंग नहीं है। इमाम हुसैन के कातिलों में वो लोग शामिल हैं जो पहले मौला अली के लश्कर में थे। शिमर
जो इमाम हुसैन का कातिल है, जिसने बहालत सईदा इमाम हुसैन का सर अक़दस तन से जुदा किया, ऐसा कमबख्त और बदबख्त आदमी दो जहान में जिस जैसा बदबख्त नहीं हो सकता। वो कौन था? वो मौला अली का लश्करी था, आपका साला था, हज़रत अब्बास बिन अली का मामू था, इमाम हुसैन का भी मामा था, मौला अली की बीवी थी उसकी बहन। तो पहले वो उनके साथ था, लेकिन बाद में कमबख्ती ने गलबा किया, दुनिया के लालच ने उसे मजबूर कर दिया और वो जन्नतियों के लश्कर से जहन्नमियों के लश्कर में चला गया। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक बंदा अमल करता रहता है नेकों वाले, अचानक तकदीर गालिब आती है और वो आखिर में आके जहन्नमियों वाले अमल शुरू कर देता है। एक बंदा जहन्नमियों वाले अमल कर रहा होता है, तकदीर गालिब आती है, आखिर में वो जन्नतियों वाले। इसलिए फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खातिमा पर है। यही वजह है कि सरकार बगदाद गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद वो फरमाते हैं, जब उनसे कहा गया कि भाई आपको मुबारक हो ईद का दिन था, तो फरमाया भाई हमारी ईद तो उसी दिन होगी जब ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए। बंदा इस तरह दुनिया से जाए कि खात्मा ईमान पर हो। तो ये कमबख्त लोग, आप तारीख पढ़ें, यजीद के लश्कर से हुर बिन यजीद जन्नतियों की तरफ आ गया और बहुत से मौला अली के लश्कर वाले, हज़रत इमाम हुसैन वाले के लश्कर वाले यजीदियों की तरफ चले गए। तो ये तो अपनी अपनी किस्मत है। यहाँ पे खानदान का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे दुनिया के लालच का कोई चक्कर। इमाम अली मकाम इतनी बड़ी हस्ती थे कि वो एक छोटी सी बात पर लड़ने वाले, तलवार निकालने वाले नहीं थे। यही वजह है इमाम अली मकाम के बचपन के सालों को बयान किया जाता। जब पैदाइश हुई तो उस वक्त जो कुछ नाम रखा हुजूर ने, घुट्टी दी हुजूर ने और खिलाया पिलाया परवरिश की, ये तो बताया जाता है। बाद में जब जवान हो गए और सारी जिंदगी गुजारी, तो उसका तो कोई बयान नहीं होता कि वो उन्होंने कैसे गुजारी। सीरत इमाम हुसैन को सिर्फ शुरू से बयान किया जाता है या फिर जाके करबला में आखिर में कि वो उन्होंने क्या किया, एक खास नजरिए के तहत इसको बयान किया जाता है और इससे अपने मकासद निकाले जाते हैं। पहले भी तो इमाम हुसैन ही है ना। 3 साल की उम्र में भी वही मकाम है, 10 साल की उम्र में वही मकाम है, 15 साल की उम्र भी गुजारी, 20 साल के भी हुए, 25 साल के भी हुए, 30 साल के हुए। तो ये बाकी जिंदगी कहाँ है? ये बाकी दरमियान की जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारी है। कहाँ गुजारी है? मदीना शरीफ में। और आपके साहबजादे जो वाक़या करबला के ऐनी शाहिद हैं, सैयदना व मौलाना अली बिन हुसैन, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। उन्होंने निदा की, इस्तिग़ासा किया, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनुल आबिदीन महबूस ऐद ज़ालिमीन फिल मौक़बिही वल मुज़दहम। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के ऐनी शाहिद हैं। जब मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे तो किसी ने उनको देखा तो फरमाया कि ये देखो, ये तो गरीब शाम आ रहे हैं। गरीब अरबी ज़बान में परदेसी को कहते हैं, हमारी ज़बान में गरीब किसको कहते हैं? जिसके पास दौलत ना हो। लेकिन अरबी में गरीब किसको कहते हैं? बेसरो सामान मुसाफिर को। वो तशरीफ लेके जा रहे थे तो किसी ने कहा कि देखो, ये गरीब शाम और यमन आ गए हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिन्हें कैदी बनाकर शाम और यमन के बाजारों में फिराया गया है। लेकिन इमाम अली मकाम के साहबजादे, जिगर गोशा मौला अली के साहबजादे, नबी पाक के नवासे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या खूब जवाब दिया। फरमाया लैसल गरीबु गरीबु शाम वल यमन वलाकिन्नल गरीबु लहद वल कफन। लोगों, मैं अहले बैत का फर्द हूँ। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि गरीब वो नहीं है, परदेसी वो नहीं है जो शाम और यमन में कैदी बना के घुमाया गया हो।
हकीकत में तो परदेसी वो है जो एक कफन लेके कब्र में जा रहा है। नसीहत फरमाते हैं, उनका फरमाना है, हजरत इमाम अली मकाम की सीरत बयान करते हुए, अपने वालिद गिरामी की सीरत बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी एक दिन में 1000 रकत अदा करते थे। सुभान अल्लाह मट्ठी होगी, ये पढ़ दीजिए गल आई। जब अमल की बारी आती है तो क्या होता है, अब हमें लोग कहते हैं कि आप भी इस तरह बयान करें जिस तरह वो करते हैं। जिस तरह उनका 40 मिनट जब पूरे होते हैं तो वो पगड़ी उतार के फेंक देता है, कपड़े चाक कर देता है, हम भी इस तरह करें। असी भी पिटिए तो तुम भी पिटो। हम बताना चाहते हैं कि हम मुकाबले में जिक्र खैर नहीं करते, हम आले बैत का जिक्र मुकाबले में भाई वो करते हैं तो इसलिए करते हैं, हमारी मजबूरी नहीं है। हम आले बैत का जिक्र मजबूर होके नहीं करते, मसरूर होके करते हैं। इसलिए आले सुन्नत का अपना मनहज और अपना तरीका है। हम उस तरीके के मुताबिक बात करते हैं जो इमाम हुसैन के नाना ने हमें सिखाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस तरीके को बचाने के लिए इमाम अली मकाम ने कुर्बानी पेश की, जिस सुन्नत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने क्या की है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु एक रात और दिन में 1000 रकत अदा करते थे। आज बंदा हुसैनी कहलवाए और वो रोज की कितनी रकतें बनती हैं, 2 फजर की, 4 फजर की, 12 जोर की, कितनी हो गई 16, 4 रकत फिर असर की, कितनी हो 20, 3 रकत मगरिब की, कितनी हो गई 23, 17 रकते इशा की, कितनी हो गई 40 रकते नफल मिलाकर। तो हम तो वो रकात एक दिन में 40 रकते नहीं अदा कर सकते, इमाम हुसैन 1000 रकत अदा करते थे। सुभान, और ये फर्जों के अलावा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अली मकाम की बाकी जिंदगी बता रहा हूँ, दरमियान वाली। मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा होते थे और मस्जिद नबी में नबी पाक की हदीस बयान करते थे। दूर दूर से लोग आते थे, मस्जिद भरी होती थी और पूरी दुनिया से लोग आके इल्म दीन हासिल करते थे। इमाम हुसैन अपने नाना की अहदीस रिवायत करते थे। आपको पता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान इब्न साबित जो हमारे इमाम हैं, वो इमाम जाफर सादिक की शागिर्द है। इमाम बाकिर से भी मुलाकात है, उनसे भी तलम्मुज़ हासिल है। तो ये अहले बैत के फर्द हैं, हज़रत इमाम हुसैन के पोतों में हैं। तो ये सारा इल्म नबी पाक से मौला अली से फिर इमाम हुसैन से फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद अल बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक और फिर इमाम आज़म अबू हनीफा तक पहुंचा है। तो ये सारा इल्म जो आज आपको नजर आता है, ये सादात आपको नजर आते हैं। कोई सैयद गीलान से आया, सुभान अल्लाह, कोई बुखारा से आया, कोई गीलान से आया, कोई मशहद से आया, कोई सब्जवार से आया, कोई बगदाद से आया, कोई बुखारा से आया, कोई समरकंद से आया। ये सारे के सारे सादात वो हैं जो मदीना मुनव्वरा में इन इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम हसन की औलाद हैं और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया में फैले। तो हम तक जो इस्लाम पहुंचा है ये सैयदों का पहुंचाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का हिस्सा है, इमाम हुसैन की शागिर्दी है। हमारे यहाँ एक सैयद तशरीफ लाए जिनका नाम अली बिन उस्मान है, सुभान अल्लाह, सुभान, जिन्हें हजरत दाता साहब कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इस्लाम लेके आए यहाँ पे। सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन हसन, वो लेके आए। ऐसा ही है। तो ये सारे बुजुर्गान दीन हैं, आपको नजर आते हैं। असल में इमाम हुसैन के मिशन को लेकर आए। इमाम हुसैन ने जो दीन इस्लाम पढ़ाया, मस्जिद नबी में बैठकर इतनी सारी उम्र दीन इस्लाम की तबलीग की, लोगों को हक बताया, नबी पाक की सुन्नत बताई।
यही वजह है कि जिस वक्त मस्जिद नबवी इमाम हुसैन के कंट्रोल में थी तो इमाम हुसैन ने उस मस्जिद को आबाद कर रखा था। वहां पे कुरान पाक की तिलावत होती थी, अहदीस मुबारक बयान होती थी और उसके बाद फिर दीनी मसाइल बयान होते थे, अहकाम बयान होते थे, लोग दीन सीखते थे। मस्जिद आबाद थी, अजानें होती थी, नमाजें होती थी। लेकिन जैसे ही मस्जिद नबी यजीद के कंट्रोल में आई, यजीद ने वहां पे घोड़े बांध दिए, मस्जिद को बंद कर दिया और आजान पर पाबंदी लगा दी, नमाज पर पाबंदी हो गई। नतीजा ये निकलता है कि यजीद वो है जो मस्जिदें बंद करता है, मस्जिदों को बर्बाद करता है, खराब करता है, और हुसैन वो हैं जो मस्जिद को आबाद करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमत शाने अहले बैत। माशाअल्लाह। सब शहजादों की कुर्बानी देने के बाद मेरे और आपके इमाम जब सबको लाशें उठा के ला रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक, कभी अपने बच्चे की लाश उठाना, कभी भतीजे की उठाना, कभी भांजों की उठाना। ये सब्र इस्तिकामत का पहाड़ हो तो फिर समझ सकता है। हमारे घर में एक फौतगी हो जाए, सारा खानदान हमें संभालने वाला होता है, लेकिन सब्र नहीं आता। वाले साहब फौत हो जाए, उम्र गुजार के जाते हैं, वालदा फौत हो जाए, उम्र गुजार के जाती हैं, खुदा न खास्ता जवान भाई फौत हो जाए तो ज्यादा तकलीफ होती है, लोग रो रहे होते हैं। पूरा खानदान, दोस्त अहबाब तसलियां देने को होते हैं। कुर्बान जाए हुसैन इब्ने अली पर। करबला में एक अकेले शहजादे थे और सारी लाशें उठा उठा के लाते रहे, कोई भी दिलासा देने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह पर इतना तवक्कुल था कि इस्तिकामत का पहाड़ बन के साबित हो। मेहनत नहीं की, तरला नहीं किया यजीदियों का, उनसे पानी नहीं मांगा, उनसे खाना नहीं मांगा, उनसे कुछ नहीं मांगा। इस्तिकामत दिखानी थी। अभी मुझसे पहले खतीब मोहतरम कह रहे थे कि अगर वो चाहते तो साकी कौसर के नवासे हैं, हौज़े कौसर भी आ सकता था, आसमान से पानी जमीन से निकल सकता था, पानी का कोई मसला नहीं था। लेकिन वो इस्तिकामत वाले थे, वो बताना चाहते थे कि नबी का घराना नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला है। ज़्यादा सब्र और इस्तिकामत से आपने आखिरी वसीयतें फरमाई अपनी साहबजादियों को, अपनी अज़वाज को, अपनी बहनों को, सईदा ज़ैनब खास तौर पर, कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे शहीद होने के बाद नोहा ना करना, गाले ना पीटना, गरिबान चाक मत करना, बाल मत खोलना, मातम मत करना, बैन मत करना। और तारीख ये बता रही है, तारीख के औराक में ये लिखा हुआ है कि 9 मुहर्रम हराम की शब, जब 10 मुहर्रम की शब आई थी, ये आखिरी शब थी। आले बैत के खैमों में रोने की, चीखने चिल्लाने की, हाय वाय करने की, शिकवे शिकायत करने की आवाजें नहीं आ रही थी, बल्कि आले बैत के खैमों से कुरान करीम की तिलावत की आवाजें आ रही थी। हुजूर ने फरमाया मेरी आले बैत कभी कुरान से जुदा नहीं होगी और कुरान इनसे जुदा। मतलब क्या है कि भाई बंदा आले बैत कहलवाए कि मैं आले बैत हूं, तो कुरान का हाफिज भी हो, कुरान का आलिम भी हो, कुरान पर अमल करने वाला भी हो। ये नहीं कि बंदा कहे कि मैं सैयद हूं और उसके मेले जाएं, उसके दरबार पर मेले लगे हों, वो उस पर कुत्ते लड़ाए, घोड़ों को दड़वाए कि इस दफा जनाब क्या होगा, कुत्ते लड़ाए जाएंगे, कुत्तियां की लड़ाई होगी। हैं सैयद हैं, लेकिन नाचने वाली बुलाई हुई है, फलानी गाने वाली आएगी। ये इमाम हुसैन का तरीका नहीं। इमाम हुसैन का तरीका ये है कि जब शहादत हो गई, सर नेज़े पे था और उस सरे अकदस से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही। अब इसका भी कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो फौत होने के बाद कैसी तिलावत हो सकती है। जिस्म का ताल्लुक सर से जुदा हो गया, सर कट गया,
उसमें कुछ नादान लोग भी हैं जो ये समझते हैं और एतराज़ करते हैं इमाम हुसैन का सर कैसे तिलावत कर सकता है जबकि वो सर तन से जुदा हो गया, सांस का रिश्ता टूट गया। ये कहानियां बनाई हुई हैं लोगों ने। हम कहते हैं कि हम आपको सबूत देते हैं। आप बड़ी किताबों का नाम लेते हैं, भी किताबों से दिखाओ। तो ये मेरे हाथ में तारीख़ मदीना दिमश्क है। अच्छा जी, पंजाबी उर्दू नहीं समझ आती तो अच्छा चलो मैं कोशिश करना कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत शुहदाए करबला, अज़मत शुहदाए करबला। माशाअल्लाह भाई कुछ बंदे याद ने इमाम हुसैन ने जी शेरे अकदस जो आप दे मुबारक सर चो जी कुरान की तिलावत आई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਦੇ ਨੇ भाई ये साबित नहीं, ये तो एवं कहानी बनाई है लोगों ने, जद कि ये हदीस की किताबों मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? हदीस की किताबों में। तारीख़ मदीना दिमश्क, हाफिज इब्न असाकिर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीसों के हाफिज हैं। 571 हिजरी इन्हां दा सने वफात है। तारीख़ दिमश्क 2 जगह ते ये लिखे है जी वाकया। जिल्द नंबर इसकी टोटल 80 जिल्दा ने। इस किताब की कितनी जिल्दा ने? 80 जिल्दा में पहला जी जिल्द है वो है जिल्द नंबर 22, जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर है 117। वो नहीं समझ आई। हवाला असी उन्होंने हवाला करके जा रहे हैं। जेड़े बंदे ये आते हैं कि इमाम हुसैन दा मुबारक सिर जो आवाज़ किस तरह आ सकती, कुरान किस तरह पढ़ना जा सकता। जिल्द नंबर 22 तारीख़ दिमश्क, हाफिज इब्न असाकिर, सफ़ा नंबर 117। रावी का नाम है सलमा बिन कोहेल। वो आते ने मैं वेख्या इमाम हुसैन के सिर चो जिस टाइम वो नेज़े ते सी आवाज़ आ रही थी। राई तो रासल हुसैन इब्न अली अलल क़िनाए वहु यक़ूलु फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अल्लाह अन करीब उन्होंने काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह अपने आप के करेगा, बहुत काफ़ी हो जाएगा उन्होंने। और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। सूरतुल बकरा की आयत की आवाज़ आई। दूसरी जिल्द है जिल्द नंबर 60, तारीख़ दिमश्क जिल्द नंबर 60, सफ़ा नंबर है 370। रावी का नाम है आमर बिन मिनहाल, मिनहाल बिन आमर। वो आते ने अना वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन हीना हुमिला व अना बिदमश्क व बैन यदै अर्रास रजुलुन यक़रउ सूरतुल काफ़े हत्ता बलगा कौलहु तआला अम हसिबत अन्ना अस्हाबल काफ़े वर्रकीम कानु मिन आयातिना अजबा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस से सूरह काफ़ की आयात की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। 2 मकामात पे मैंने आपको दिखाया कि इमाम हुसैन के सर अक़दस से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आई। लेकिन आपको पता है कि जेलम के अंदर एक फितना मौजूद है। उसने कुछ बंदों को बरगलाया हुआ है जिन्हें हम छोटे मिर्जा साहब कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है जी, हम जब हदीस सिखाएं तो फिर कहते हैं नहीं जी किताब को हमने पहले देखी सुनी नहीं। मैंने कहा अगर तुसा नहीं सुनी तो साडा कसूर है इसमें। भाई तुसी सुनो भाई कितनी किताबां हदीस दियां, हदीस किस किस लिखी। मैनू बंदा आता नहीं जी मैं मनसा तां जी मैं तुसी सियासत विच दसो। मैं कहा चलो के दसा भाई सियासत सो दसो भाई बंदा दुनिया तो चला जाए, फौत हो जाए, शहीद हो जाए तो उसके सिर चो कुरान की आवाज़ आ सकती है। बंदा फौत हो गया, कबर चला गया, कबर विचों कुरान की आवाज़ आ सकती है। दुनिया तो जान तो बाद भाई हो सकता कि नहीं हो सकता। मैं कहा जी चलो सियासत जो विखा देने।
मेरे हाथ में जामे तिरमिज़ी है, हदीस दा की किताब का नाम है, ये हदीस की वो किताब है अहले सुन्नत दी जिस च लिखिया मन कुंतु मौला फअलीयुन मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किताबां भी साड़ियां ते हदीसां भी साड़ियां। सुभान अल्लाह। ए जेड़े बंदे वखरे होए साडे तो उन्हां कोल अपनियां किताबां भी कोई नहीं, आहा, उन्हां बाद विच बनाईयां। बेशक। साडे कोल साड़ियां किताबां सुभान सारी आले बैत दी हदीस दियां हदीसां साडे कोल। सुभान अल्लाह, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन सुभान अल्लाह, साडी किताब विच। सुभान अल्लाह, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना सुभान अल्लाह, साड़ियां किताबां च आले बैत दी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती दी तरह साडी किताब विच। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ आ रही है? जामे तिरमिज़ी है जिस विच हदीस का नंबर है जनाब 2890। सुभान अल्लाह। 2890। रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। मैं हदीस पढ़दा तुहाडे सामने, जे तुसन समझना भी आवे तो सुभान अल्लाह जरूर आखना। सुभान अल्लाह। अन इब्न अब्बास क़ाल दरब बादु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि क़ब्रु इंसानिन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी दरबतु ख़िबाई व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़इज़ा फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने मियाँ साहब का कलाम पढ़ा, आपने बड़ा सुभान अल्लाह कहा। मियाँ साहब का नाम भी मोहम्मद है, सुभान अल्लाह, जिन्हों का असी कलमा पढ़ते हैं उन्होंने नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान। मियाँ साहब खुद आते ने ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोर, ओ जिसदा दुनिया कलमा पढ़दी ओ मोहम्मद होर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे सामने नबी पाक दी हदीस पढ़ी है, हदीस सुन के भी सुभान अल्लाह आख्या करो। सुभान अल्लाह, सुभान। शेर बड़े सुन ले ने, सुरा बड़ियां सुन लिया ने, जागण दा वेला सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। पहले तो चोर आउंदे सन चोरां दे रूपां विच, हुण चोर के बन गए ने दाड़ियां रखे आ गए। पहले के सन चोर आम होने सन, हुण दाड़ी रख के भी चोर साडे विच वड़े आए। चोरां ने दाड़ियां रख लियां, लिहाजा जागण दा वेला, मसलक बचाण दा वेला, पहली सदी दी अकीदे दी हिफाजत दा वेला। बंदा आदा भी दसो भी बंदा दुनिया तो टुर जाए ते ओ किस तरह तिलावत कर सकदा। जामे तिरमिज़ी जी सियासत दी किताब है, इमाम बुखारी दा शागिर्द है इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है जी। हदीस नंबर 2890। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, नबी पाक दे चाचे दे पुत्र, अहले बैत। फरमांदे ने नबी पाक नाल सफर करते पे सन, हुजूर ने फरमाया भी रात हो गई है, हुण इत्थे खैमा ला छड़ो, झुगियां लाओ। रात रुक के सारियां ने झुगी लाई, एक सहाबी ने झुगी अपनी लाई तो उन्होंने पता नहीं चलिया भाई अंदर कबर है। रात का वेला सी, उले बत्तियां भी एडियां नहीं आउंदियां, तो उन्हें कित्थे झुगी ला दी कबर उत्ते, उन्होंने पता नहीं चलिया। राती सुते तो हैरान हो गए कि सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं ते नहीं सुभान अल्लाह कीदा। सुभान अल्लाह। मैं साबित करके जा रहा कि इमाम हुसैन दे सिर विचों कुरान की तिलावत की आवाज आई। तुहाडा अकीदा किताब चो दस के जा रहा। कल तुहाडे कोल कोई पूछे तो हदीस सुनानी है। 2890 जामे तिरमिज़ी। फरमाया भाई सुते सन तो सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही। हैरान हो गए भी आवाज कितों भी आती है। गौर किया तो कबर विचों आवाज आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबी ने वेखिया, सहाबी दी कबर विचों अल्लाह, क्या बात। सहाबी ने सुनिया, सहाबी दी कबर विचों सूरे मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही सी। एक आयत नहीं, या दो नहीं, त्रै नहीं, चार नहीं, पूरी सूरे मुल्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी सूरा मुल्क सहाबी ने पढ़ दी। सहाबी बड़े हैरान होए, सुबह हुजूर दी खिदमत च हाजिर होए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अजीब मामला होया।
मैं राती अपनी झुग्गी लाई तुहाडे हुक्म के मुताबिक ते झुग्गी लाई ते अंदर कबर सी मैंने पता नहीं चलिया भी कबर है ते कबर भी आम बंदे दी नहीं सहाबी दी सी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी दी कबर सहाबी नबी जन्नती हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी आदे ने भी मैं हैरान होया भाई सूरे मुल्क की तिलावत आई हत्ता खत्म हा इथों तक के मैं सुनिया कि पूरी खत्म कर दी थी सुभान अल्लाह सुभान बंदा कबर विच और ये उत्ते वे साहबी उत्ते मिट्टी पई है छोटे मिर्जा साहब आदन कि अगर कबर वाले सुन दें तो रिकॉर्डिंग करके सुनो मैं क्या तुहाडे सामने किताब पई है रिकॉर्डिंग मौजूद है समझ आई कि नहीं आई सुबह सरकार को हाजिर होए भाई यार रसूल अजीब मामला होया पूरी सूरे मुल्क कबर वाले पढ़ देती हुजूर ने नहीं आख्या भाई ये क्या गल कर रहे हैं किस तरह हो सकता है हुजूर ने फरमाया हियल मानिआ ए जेड़ी सूरे मुल्क है ना ये जेड़ा बंदा पढ़दा वो अजाबे कबर तो बचांदी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुंजिया ए अजाबे कबर तो बचांदी है रोक दी है जेड़ा बंदा दुनिया की तिलावत करदा मफहूम है तो शुरू हो गया हदीस खत्म जेड़ा बंदा दुनिया की तिलावत करदा उदी आदत रहंदी है सहाबी दुनिया च पढ़दे सन रोज आदत बनी सी तो दुनिया तो जान तो बाद भी आदत रुकी नहीं हुसैन इब्ने अली दी आदत सी कि कुरान ना रिश्ता मजबूत सी इतना पीड़ा सी कि सर तन से जुदा हो गया नेदे ते चढ़ गया लेकिन तिलावत नहीं रुकी कुरान पाक की तिलावत की आवाज हो सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अजमत शहदाए करबला माशाअल्लाह इसलिए मैं हर उस शख्स को ये चैलेंज करता हूं जो शहदा की जिक्री का इनकार करता है हम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हैं इमाम हुसैन शहीद आजम हैं क्योंकि हमारे पैगंबर आजम हैं हम सवादे आजम हैं सुभान अल्लाह सुभान हमारे पैगंबर आजम हैं हमारे फारूक आजम हैं हमारे हुसैन शहीद आजम हैं हमारे इमाम आजम हैं हमारे गौस आजम हैं हमारे मुहद्दिस आजम हैं मुजद्दिद आजम हैं फकी है आजम हैं और हमारे तो मुफ्ती भी मुफ्ती आजम हैं सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह तो मैं दसना चाहना जदों एक सहाबी नबी पाक दी निस्बत हासिल हुई किस चीज दी सोबत दी सहाबी नूं किस चीज दी निस्बत हासिल है खून दी निस्बत नहीं खानदान दी निस्बत नहीं किस निस्बत हासिल है सोबत दी संगत दी और असर एवे कि मरण तो बाद भी कबर विच भी सूरे मुल्क दी तिलावत कर रहे ने तो जदों सहाबी हुजूर दी सोबत लेके मरण तो बाद कबर विच कुरान दी तिलावत कर सकदा तो हुसैन इब्ने अली सिर्फ सहाबी नहीं नवासे रसूल भी है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आवाज को थोड़ा ठीक करें और बढ़ाएं इसको क्या अर्ज कर रहा हूं इमाम हुसैन हुजूर दे नवासे ने और आले बैत ने और आले बैत ओने जिन्हां दे बारे साडे मौलाना हसन रजा खान फरमाया सुभान अल्लाह बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने आले बैत इंज नहीं पढ़ाउंदा असी अगे भी जाना तो बड़ा औखा सन मार साहब ने रोकया
कि नाम मार साहब दा मार मजहर साहब मार मजहर साहब ने रोकिया बड़ा औखा ते टाइम सारे को बड़ा थोड़ा ते तुसी थोड़े वक्त जाग मंजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना हसन रजा खान साहब दा कलाम है बरेली शरीफ वालियां दा। सुभान अल्लाह आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान दे छोटे भाई तो बरेली वाले ओ ने कि जिन्हां हुजूर दे आले बैत दी भी तारीफ की थी ते सहाबा दी भी की थी। वाह वाह नबी पाक दे खानदान दी तारीफ किंज की थी कि इमाम हसन इमाम हुसैन दा नक्शा भाई हुजूर हजरत इमाम हसन पाक सुभान अल्लाह सिर तो लेके सुभान अल्लाह नाफ सुभान तक हुजूर दे मुशाबे और इमाम हुसैन उथों लेके बाकी हिस्से हुजूर दा मुशाबह कदमा तक मुशाबे दुआ शहजादा नु मिलाओ तो हुजूर दा सरापा मुकम्मल होंदा। सुभान अल्लाह आला हज़रत आदे ने एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक इसने हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आले माशाअल्लाह बैत दा जिक्र कालियां खोलो नहीं सुभान अल्लाह दिल भी काले मुंह भी काले कपड़े काले उन्हें खोलो नहीं जिन्हां दा दिल भी चिट्टा जिन्हां दे कपड़े भी चिट्टे और चेहरे भी चिट्टे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिन्हां दे दिल में किसी निस्बत रसूल दा बुग़्ज़ नहीं है। ऐसी मौलाना क्या फरमाते हैं कलाम भी हसन का पढ़ भी हसन रहा है वाह लिखण वाला भी हसन रजा पढ़ने वाला भी हसन रजा वाह वाह तो तुसी फिर भी हल्दे जुलदे कोई नहीं। बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने। अहले बैत आप एक मिनट रुके मजमा क्या कहेगा आहले बैत शहादत इमाम अली मकाम का दिन है इमाम हुसैन का उर्स है इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है आपकी बहादुरी का तज़किरा है। आप जैसा बहादुर जमाने ने नहीं देखा आप जैसा दिलेर जमाने नहीं देखा फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। इस वास्ते बड़े अकीदत और मोहब्बत नाल पढ़ो तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने किस ज़बान से हो बयां वो इज़्ज़ो शाने अहले बैत। वो ज़बान कित्थों लेके आइए वो ज़बान कहाँ से लेके आए कित्थों लेके आइए वो ज़बान जड़ी आले बैत दी मदा करे कि हुजूर खुद हुजूर आले बैत दी तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान किस ज़बान से हो बयां वो इज़्ज़ो शाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने मदह गोए मुस्तफा है मदह खान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया ततहीर से जाहिर है शान। अब वो मंदिर देखो जदों इमाम अर्श मकाम दा सिर मुबारक नेदे पर सी और आप दे सिर अकदस चो कुरान दी तिलावत दी आवाज आ रही। मौलाना हसन रजा खान फरमाते हैं सर शहीदा ने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने इज़्ज़ो शान। उनकी पाकी का खुदाए पाक
करता है बयां, आया ए तत्हीर से जाहिर है शान। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे कदर वाले जानते हैं कदर शान। जो कदर वाला है, जैसे अहले बैत की कदर दिल के अंदर है हुजूर की निस्बत की वजह से, वो बड़ी मोहब्बत से कहेगा कदर वाले जानते हैं कदर। ओ मंजर आ गया जो आखिरी वक्त से आखिरी सलाम लिया सब पाक बीबियां को लो, उन्होंने नसीहतां की दियां, मेरे शहीद होने तो बाद गरिबान जाग ना करना, नबी पाक दी ना फरमानी ना करना, अपने दाने दा नींद ना भूल जाना। मौलाना फरमाते ने वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ऐ बेवगाने, लो सलामे आखिरी ऐ बेवगाने। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है म्याने। सुभान अल्लाह। हश्र का हंगामा बरपा है म्याने। अहल बैत तेरी कुदरत जानवर तो आब से सैराब हों, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मते शुहदाए करबला, अज़मते शुहदाए करबला। किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने। खाक हो जा खुश्क होकर, खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने। लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनाने। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। माशाअल्लाह। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत हैं। आपके जन्नती नौजवानों के सरदार शहजादे करबला के मैदान में सजदा रेज हैं और उस हालत में दो जहान में बदबख्त शिमर पलीद मलऊन आया और उसने इमाम अर्श मकाम के सर अक़दस को सर से तन से जुदा कर दिया, आपको शहीद कर दिया। तारीख गवाह है ऐसा शहजादा जो सब्र का पहाड़ था, इस्तिकामत का पहाड़ था, जिसने एक एक लम्हा हुजूर की सुन्नत को जिंदा रखा और सब्र का, इस्तिकामत का, तकवा का, परहेजगारी का वो बाब बांधा है जो क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए मशरेरा है। करबला इसलिए बर्पा नहीं हुई कि 10 मुहर्रम को हम उन्हें सिर्फ याद कर लें, उनकी याद में आंसू बहा लें और उसके बाद फिर पूरा साल इमाम हुसैन को भूल जाएं। इमाम हुसैन सारा साल हमारे रहबर रहनुमा हैं। हजरत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन साढ़े सारा साल इमाम ने 10 दिहाड़े दे इमाम कि 10 दिहाड़े तुसी आवाम नू इतना तंग करो कि इधर भी राह बंद हुए तो उधर भी राह बंद हुए। पता लग गया भी इमाम हुसैन नाल मोहब्बत का इजहार हो रहा। सड़क बंद किए बगैर मोहब्बत भी मुकम्मल नहीं होती तुहाडी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वास्ते जान कुर्बान की थी कि आप नबी पाक की सुन्नत को जिंदा रख। जिस मिशन में कामयाब हुए लोगों फिर वेख्या, दुनिया वेख्या कि जरूरी नहीं कि जंग तुसी अगले दा सिर कप के जित सकते हो। हुसैनी किरदार होए तो तुहाडा सिर भी कटिया जाए, सारे लश्कर शहीद भी हो जाए, जित फिर भी तुसी जानते। इमाम हुसैन जित गए, जिंदाबाद। यजीद कल भी मुर्दाबाद सी, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद सी, हुसैन आज भी जिंदाबाद।